सलाम गाइस। सो मुबारक हो इन एडवांस कि अपना लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी एंड शेयरिंग। और जैसे ही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे हमारा एक्सेल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑल अराउंड 15 से 20 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे 50 में से। तो हमें इसमें पढ़ना क्या ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, असल चीज़ तो हम कर चुके हैं एक्सेल में। अब जो बच्चा हमारी इतना पढ़ने का, हमारी वर्कशीट जो होती है, हमारी वर्कबुक जो होती है और जो सेल्स होती है छोटे छोटे, उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकें। कोई बाहर का आदमी आके उसमें छेड़म छाड़ी ना करे, कुछ मसले मसाइल ना करे, एक ही है। और सेकंड पे हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे शेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक। जो तुमने इतनी मेहनत से वर्कबुक बनाई है, सो अपने तक रखने के लिए बनाई है और तुमको पहुंचाना है, तुम्हारी मेहनत माशाल्लाह। जो शेयरिंग और मर्जिंग, तुमने अलग अलग काम किया, उन वर्कबुक को तुम मर्ज कैसे कर सकते हो ये। और इन द एंड एज यूजुअल चैप्टर रिव्यू होगा और फिर एक्सेल की तरफ से पार्टी। तो पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम क्या क्या है हमारे। लर्निंग आउटकम बस सिंपल से है, स्टेप्स बताने हमें। तीनों लर्निंग आउटकम स्टेप्स है। पहला है कि सेल को, इंडिविजुअल वर्कशीट को और एंटायर वर्कबुक, जो पूरी की पूरी वर्कबुक है, उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड अगेन पर स्टेप्स हैं कि वर्कबुक को शेयर किस तरह कर सकते हैं। फिर अगेन स्टेप है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ शेयर्ड वर्कबुक को किस तरह मर्ज कर सकते हैं। ये तो हो गया लर्निंग आउटकम। मगर हमें इन द एंड पेपर पास करना है तो एग्जाम कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमारा क्या फोकस होना चाहिए। अब एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में जो पढ़ना है कि रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। रेलेवेंट मतलब जो काम किया, रिलायबल जो सही है, इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेट हो और जिसको हम हासिल कर सकें, बहुत एसेंशियल होती है, बहुत ज़रूरी होती है एक मॉडर्न वर्क प्लेस में। ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ की डेटा इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी पड़ती है और उन सबको प्रोटेक्शन के लिए एक इंटीग्रिटी चाहिए होती है। प्रोटेक्शन है, कोई इनमें आके दखल अंदाजी ना करे। तो इस हवाले से बोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी बेस्ड फंक्शनलिटी रेंज बनाई हुई है जो प्रोटेक्ट करती है पूरी के पूरी होल बुक विद पासवर्ड। जो तुम पासवर्ड डालो, तुम्हारा पासवर्ड जो तुम डालोगे उससे चलेगा। यूज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू हाईली कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय और क्लाइंट डेटा। जिसको वो पासवर्ड, जिसके पास वो चाबी है कह लो, वही खाली वहां तक पहुंच सकता है, उसके अलावा कोई पहुंच नहीं सकता। और एक इंडिविजुअल सेल से लेके पूरी वर्कबुक तक तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। और सेकंड टॉपिक बोल रहा है किस तरह मल्टीपल यूजर एक साथ एक वर्कबुक पे तक पहुंच सकते हैं। रसाई मतलब पहुंचना। दिस इज पर्टिकुलर वैल्यूबल, जब बहुत जरूरी होता है यूजर्स के लिए कि वो अपडेट रहें कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन। या आज के बताओ अपडेट, आज हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, उस हवाले से शेयरिंग फिर रेगुलर वे में होनी चाहिए। सच कंपोनेंट प्राइसिंग और होटल रिजर्वेशन वगैरह। जैसे प्राइसिंग और होटल रिजर्वेशन, कि होटल क्या तुमने बुक कर लिया, वही कमरा कोई और बुक ना कर ले। ये पूरा काम होटल की कुर्सी, जो रूम्स बुक होते हैं या PIE की फ्लाइट्स बुक होती है, एक्सेल पर होता है। एक ने बुक किया तो वो एक्सेल ऑल अराउंड जहाँ जहाँ उसके एजेंट्स बैठे वहाँ सबको मिल जाए कि एक ही बुक होटल कमरे 2 लोग बुक ना कर लें। इसलिए ये जरूरी है कि शेयरिंग इज केयरिंग। और सेकंड, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू, इन द एंड दोबारा दो बार तो हमने एक बात पढ़ ली, तीसरी बार ये पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट सीख चुका होगा प्रोटेक्ट वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कसेल किस टेक्निक सच एज पासवर्ड से कर सकता है। मार्किंग एज फाइनल सीखेगा, वर्कशीट प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, यूजर डिजिटल सिग्नेचर, बड़ी प्यारी चीज आई है। अब आप साइन भी कर सकते हो। अब साइन का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और लॉकिंग एंड हाइडिंग सेल्स, किस तरह तुम सेल को लॉक के दिख तो रहा है मगर मैं क्या कहते हैं वो शीशे के उस पार चीज दिख रही होती है ना, गरीबों को गुड मुसल्लम दिख, खा तो नहीं सकते। एक लॉकिंग एंड हाइडिंग की दिख ही नहीं रहा, पर्दा किसी चीज की तो पर्दादारी है, किसी चीज को छुपा के रखा हुआ है। और देन मैनेजिंग द शेयरिंग एंड मर्जिंग ऑफ वर्कबुक इंक्लूडिंग। पर शेयरिंग मर्जिंग के वाले बता रहे हैं कि ओपन अ शेयर्ड वर्कबुक, एडिट शेयर वर्कबुक, रिमूव यूजर फ्रॉम अ शेयर्ड वर्कबुक। किसी बंदे को कुछ वक्त के लिए तुम लाए हो, उसको वापस तुम हटाना है, बोले बस इससे काम निकल गया, अब इसको साइड में करो। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग चेंजेस इन शेयर्ड वर्कबुक, कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाते हैं शेयर्ड वर्कबुक, तुम्हारा ये मेरा ये चीज कॉमन थी, यहाँ ये हमें करना था। एंड द शेयरिंग ऑफ अ शेयर्ड वर्कबुक, अब तुम चाह रहे हो कि बहुत शेयरिंग हो गई, अब अगेन पूरा कंट्रोल मेरे पास रहे, कोई शेयर नहीं करना। इन द एंड मर्ज वर्कबुक। सो आई टू होप ये सारी बातें हम इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे इस लेक्चर्स में और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगेन मिलते हैं क्या नाम है इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये सारे पॉइंट हम समझ में आ गए, मुझे उम्मीद है कि अब तक जितना हमने एक्सेल में पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, वो सब की प्रैक्टिस करके स्ट्रांग हो गए होगे। प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टाइम जाया कर दो अपना, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, गुस्सा आएगा मुझे, या मेहनत, बंदा एक तरफ मेहनत कर रहा है तो दूसरी तरफ
तो प्लीज़ प्रैक्टिस भी साथ साथ रखो अपनी। अस्सलाम वालेकुम।